आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के YouTube चैनल में आपका फिर से आज स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो। हर थोड़े दिनों में आप समझते होंगे कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई मरीज़, कोई ना कोई मिलने वाला आपको ये बताता नज़र आएगा। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास कोहनी के दर्द के लिए जाएंगे तो वो बताएंगे इसमें टेनिस एल्बो हो गया है या गोल्फर्स एल्बो हो गया है। कई बार लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि ना मैंने टेनिस खेला ना मैंने गोल्फ़ खेला, ये मुझे टेनिस और गोल्फर्स एल्बो हो कैसे गया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेनिस या गोल्फ़ खेलें। बेसिकली ये जो है एक कंडीशन है जिसमें कि कोहनी के आसपास जो है दर्द होते हैं, और कोहनी के अगर बाहर की तरफ दर्द होता है तो उसको जो है वो टेनिस एल्बो कहते हैं, और कोहनी के अंदर की तरफ अगर हड्डी के वहाँ पर दर्द होता है तो उसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। वहाँ पर जो कलाई से कोहनी के बीच में जो हमारा हाथ है उसके पीछे वाली जो मसल्स हैं, यानी कि बैक ऑफ द फोर आर्म का बैक वाला हिस्सा जो हेयरी हिस्सा होता है, बालों वाला हिस्सा, उसकी मसल्स जो हैं वो बाहर की तरफ जुड़ती हैं, और जो अंदर चिकना वाला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर आर्म, मतलब अगला वाला हिस्सा जो थोड़ा चिकना होता है, वो उसकी अंदर की तरफ जुड़ती हैं कोहनी के, उसको गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो मांसपेशियां हैं वो वहाँ पर टेंडन के रूप में जुड़ती हैं और उस टेंडन में सूजन आ जाती है। तो राइट नाम इसका ये होना चाहिए कि ये एपिकॉन्डिलाइटिस है या टेंडिनोपैथी है, मतलब टेंडन में सूजन है, टेंडन में रप्चर है या टेंडन में चोट है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, एपिकॉन्डिलाइटिस या टेंडिनोपैथी। ये जो कंडीशन है ये बेहद कॉमन है और अक्सर एक्सेसिव यूज़ की वजह से होती है, जैसे कपड़े धोने की वजह से, घरेलू किचन में काम करने की वजह से, खेल कर कूद करने की वजह से, रैकेट या बल्ले से या क्रिकेट के बैट से खेलने की वजह से, ऐसे बहुत सारे काम हैं, या वज़न उठाने की वजह से, ज़्यादा ड्राइविंग करने की वजह से, तो किसी भी वजह से ये हो सकती है। और इसमें न सिर्फ दर्द होता है बहुत, उसके अलावा हाथ की ग्रिप भी कमज़ोर हो जाती है। हाथ की ग्रिप कमज़ोर हो जाती है आर्म में और नीचे फोर आर्म में, यानी कि आर्म और फोर आर्म ऊपर और नीचे दोनों तरफ दर्द जा सकता है। करीब 2% लोगों में अक्सर ये स्थिति हमेशा रहती है, यानी कि हर 100 में 2 लोगों को तो टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो होती ही है, बल्कि कभी कभी इससे ज़्यादा भी देखी गई है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो 30 से 50 साल के एक्टिव लोग होते हैं, क्योंकि जो एक्टिव लोग हैं उन्हीं में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए अगर कोई जांच का सवाल है तो अल्ट्रासाउंड में दिख सकती है टेंडन की जो इंजरी है, टेंडन की जो सूजन है, और MRI कभी कभी अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो टीयर वगैरह देखने के लिए MRI किए जाते हैं। अक्सर हड्डी के डॉक्टर इसका इलाज बिना किसी जांच के ही कर देते हैं, बिना किसी जांच के ही कर देते हैं, ना ही वो अल्ट्रासाउंड या ना ही वो MRI कराते हैं, और यूजुअली वो हाथ को रेस्ट देते हैं और फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो फिजियोथेरेपी में इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं की जा सकती, सिर्फ एक लेज़र थेरेपी है जो आमतौर पर देखा गया है। एक्टिवली अगर लेज़र थेरेपी कराई जाए लगातार करीब 10-1 दिन, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। रेस्ट टू द एल्बो ये करीब 6 हफ्ते तक रखना पड़ेगा। कोई भी भारी काम, कपड़ा धोना, ये कपड़ा निचोड़ना, प्रेशर कुकर उठाना, खेलना कूदना, बल्ला उठाना, ये सब नहीं करना है। 6 हफ्ते तक रेस्ट देने से अपने आप जो है दर्द कम होता चला जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर छोटे मोटे स्प्लिंट्स हैं, जैसे कलाई के ऊपर एक स्प्लिंट है जो रिलैक्स्ड रखता है उस पोजीशन को, जिसको कि रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा एक टेनिस एल्बो का एक बैंड आता है, छोटा सा एक बैंड, जैसे घुटनों वगैरह पे बैंड आते हैं उस तरह एल्बो पे बैंड लगा। ये एल्बो का बैंड जो है ये उन टेंडन्स को थोड़ा दबा के रखता है, इससे रिलीफ मिलता है। आइस लगाते रहिए तो उससे भी रिलीफ मिलता है, बर्फ़ से सिकाई करते रहिए। उसके अलावा जो है वो अपनी शुगर वगैरह को मेंटेन करिए, और कोई अगर रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह या यूरिक एसिड वगैरह बढ़ गया है तो उसको भी चेक करा के उसको भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कभी कभी ये इसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं लोकल स्टेरॉइड। लोकल स्टेरॉइड जो है वो लगाने से डेफिनेटली आराम हो जाता है। आमतौर पे एक में ही फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद 2 या 3 लगाने पड़ते हैं
स्टेरॉइड लोकल है, इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान कोई नहीं है। ये शरीर में आप खा नहीं रहे हैं, कोई इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ ये लोकल स्टेरॉइड है, तो इसे लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा हाइपोपिगमेंटेशन यानी कि चमड़ी का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है स्टेरॉइड से, लेकिन ये कभी कभी होता है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है। कभी कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन के बावजूद ठीक नहीं होते हैं तो और भी इंजेक्शंस होते हैं जिसको PRP थेरेपी बोलते हैं, जिसको कि ब्लड निकाल के उसको कॉन्सेंट्रेट करके डाला जाता है, वो भी किए जाते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर ये ठीक ना हो तो सर्जरी भी की जाती है, जिसमें कि लेंथनिंग की जाती है टेंडन की, डिब्राइडमेंट किया जाता है, और कभी कभी टीयर होते हैं उनको रिपेयर भी किया जाता है, और वहाँ पे नर्व्स को डीनर्वेट किया जाता है जिससे सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाए उसकी। इनमें रिस्क ऑफ सर्जरी में हमेशा ही एक छोटा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, और आमतौर पर सर्जरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन सर्जरी की रिक्वायरमेंट जो है वो 100 में 2 बार होती है। 98 बार बिना सर्जरी के ये टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो ठीक हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कॉल्ड टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।